मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की एक जो याद आती है बात, जो वो सिखों को वह कहते थे कि इस कौम को आपने गुलाम देखा, आज़ाद नहीं देखा। जब ये आज़ाद होंगे, आप पर बहुत सारा ये जो है नशर क बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सामना करनी पड़ेंगी। आप पछताएँगे अपनी स्टेट ले लें। तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, वो इंडिया में सेफ नहीं है। हमारे सबसे मुकद्दस जो जगह है हमारे लिए दरबार साहब, उसको अटैक कर देना, उसके बाद हमारा जेनोसाइड करना, और फिर केवल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ तक तकसीम नहीं होती इनकी बात। अगले 10 साल हज़ारों नौजवान पुलिस एनकाउंटरों में शहीद किए गए। एक ही एक हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड आर्टिकल 1, और दैट इज़ आवर फ्यूचर कि हम इंडिया से अपने आप को आज़ाद कराएँ और अपना आज़ाद मुल्क बनाएँ। ना हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना हम उसके अंडर हुई इलेक्शंस को मानते हैं। हमारे लिए ये इलेक्शंस का कोई मायने नहीं है, चाहे मोदी आए, चाहे कोई आए। हमारे लिए हर हुकूमत जो है वो कत्लशुदा ही है। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़ डॉट पी पे। मैं हूं वकास अजीज, आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त स्क्रीन पे मेरे साथ आप देख रहे हैं कि मनप्रीत सिंह खालसा जी तशरीफ रखते हैं। आप वर्ल्ड सिख जो पार्लियामेंट है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आज याद करने का, और जिस मौके पर आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। बड़ी मोहब्बत आपकी। मैं आज के मुद्दे को अपने देखने वालों के सामने रखता हूँ। भारत की दरअंदाज़ी जो है इस वक़्त, और जो रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में हम देख रहे थे, वहाँ से निकल कर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और मोदी एक इंटरनेशनल जो है वो गुंडा है, सारी दुनिया के सामने अब इसका सबूत मिल रहा है। मासूम कश्मीरियों के साथ-साथ अब वो मासूम सिखों की शहादत में भी जो है वो इन्वॉल्व हैं, और गोल्डन टेम्पल का वाक़या तारीख़ में अभी उसी तरह जो है वो ज़िंदा है, और अभी उसके ज़ख्म जो हैं वो पक्के नहीं हुए थे, वो ज़ख्म हरे थे कि उस पे मज़ीद ज़ख्म लगाना शुरू कर दिए हैं मोदी ने। और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है इन मासूम जो सिख गुज़िश्ता दिनों में जिनकी जान ली गई है, सिख रहनुमा, उनको शहीद कहा है। इंडिया इस वक़्त क्या चाह रहा है, और इंडिया की जो दहशतगर्दी है, वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यूनाइटेड नेशंस को देखना चाहिए, इस पर अभी तक खामोशी क्यों है? आलमी जो सिफारतकारी के और अमन के जो दाई हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, वो खामोश क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस सब पे बात करूँगा मैं हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मनप्रीत साहब से। सरदार जी, सारी बात आपके सामने है। सवाल मेरे पास जी। कोई भी, यही सवाल है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज, अनवारुल हक काकड़ साहब ने कुछ देर कबल जब इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमारे पास उनके जो नेवी के कुलभूषण यादव अरेस्ट हुए, वो भी सारा आपके सामने है। आखिर अ, कौन लगाम डालेगा मोदी को? देखिए, सबसे पहले तो जो बात करनी एक बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इंडियन स्टेट का जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो रवैया रहा है शुरू से, वो हर दम ही ऐसा ही रहा है। हमने सबने देख लिया कश्मीर में उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जिस हालात से, मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि जिस लॉकडाउन दुनिया ने बाद में देखा, कश्मीर ने पहले देखा। और जिस तरह के लॉकडाउन के हालात वहाँ पर बने, और कितने सालों से जो तशद्दुद हमारे मुसलमान भाइयों पर हो रहा है। अगर बात ये इंडियन स्टेट की करें, तो इंडियन स्टेट का रवैया शुरू से ये रहा है। 1984 में चाहे सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, जो उन्होंने किया, दरबार साहब पर हमला किया, और उसके बाद जो सिख जेनोसाइड किया। पर अगर हम ये स्पेसिफिकली मोदी को देखें, तो मोदी का एक सिंपल रवैया था। सिखों के प्रति उसका रवैया है एसिमिलेशन, मुसलमानों के प्रति उसका रवैया है एलिमिनेशन, या फिर उनको ऐसे दबा कर रखा जाए कि वो कुछ ना सकें उस मुल्क में। तो अगर हम देखें, ये खुद यही शख्स जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड बैन था, जब ये चीफ मिनिस्टर था, जो है गुजरात का, 2002 में इन्होंने जो कुछ गुजरात में किया, ही हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। तो ऐसे लोगों को अब रेड कार्पेट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास जो इंटरनेशनल, जो एक कह लो कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसका फायदा उठाते हुए। पर आज मैं ये बात कहता हूँ कि आज एक टर्निंग पॉइंट है। आज तक जो माइनॉरिटीज की प्ली थी, वो वेस्ट सुन नहीं रहा था। वेस्ट ने एक्ट नहीं किया। आज पहली बारी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हैव स्टेप्ड अप टू से कि नहीं, ये गलत हुआ है, और मैं, ये अकेला सिख पर हमला नहीं है,
उसने बात ये कही है कि ये हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी पर इंडिया ने हमला किया है। जो ये एक स्टेट टेररिज्म का प्रगटावा किया है, जो किया है मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी रजीम ने। और केवल किया नहीं, उसको जस्टिफाई किया गया इंडियन मीडिया के थ्रू। और परमजीत सिंह पंजवड़ को पाकिस्तान में, अलेजिडली अवतार सिंह खड्डा को यूके में, और हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में। ये केवल ऐसा नहीं कि ये काम कर दिया और चुपचाप कर दिया, नहीं, इसको मीडिया पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, इंडियन मीडिया पर। तो बात सिर्फ साफ है कि जो हम माइनॉरिटीज, जो सिख और मुसलमान भाई इतने सालों से कह रहे थे, जो आदिवासी लोग कह रहे थे, जो सेवन सिस्टर स्टेट्स में माओवादी वो कह रहे थे, या फिर अगर हम बात करें जो एससी एसटी कम्युनिटी है, जो उनके साथ होता है। मणिपुर में आपने सबने देखी क्या वीडियो, वो एक औरत को कैसे बलात्कार किया जा रहा है शरेआम सड़क सड़क पर, और उसे वो जो है इंटिमिडेट किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाकर लोगों को, दूसरों को दिखाई जा रही है कि तुम्हारे साथ भी ये होगा। तो मेरा कहने की बात ये है कि जो ये हो रहा था भारत में, इतने सालों से हिंदुस्तान में हो रहा था, हम पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। पर आज ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जब वो उन्होंने घुस के एक शख्स को, जो कि पीसफुल, जो हमारे सिखों की जो आज मुहिम चल रही है, एक बहुत बड़ी सिख रेफरेंडम की, जो पंजाब रेफरेंडम की, उस मुहिम का वो कारकुन था हरदीप सिंह निज्जर, और उसको शरेआम गोलियां मार के गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में शहीद कर दिया गया। और उसको अपलॉड कर रहा था इंडियन मीडिया। तो आज वेस्ट ने ये रियलाइज किया है कि इंडिया की जो दहशतगर्दी है, जो इन्होंने, जो कह सकते हैं जो नकाब पहना हुआ है डेमोक्रेसी का, वो इतना जो है थिन हो गया आज, कि दुनिया के सामने इनका असली चेहरा सामने आ गया। अब एक बात जो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो मेन बात ये है कि अगर ये किसी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में अगर ये लोग ये कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने मुल्क में ये क्या करते होंगे। जो चीज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, जो सिद्धू फेक मूसे इनकाउंटर्स हुए हैं। तो वकास साहब, जो मेन बात है वो यही है कि जो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, जो इतने लंबे समय से जो कुछ हुआ है पंजाब में, कश्मीर में, वो हम जो चीख चीख कर कह रहे थे, आज दुनिया, आज वेस्ट ये अंदाजा लगा सकती है कि क्या हो रहा है, भारत क्या क्या कर रहा है अपने ही सिटीजन्स के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ कर सकता है आने वाले टाइम में। आज भी जेनोसाइडल इंपल्स वहां चल रही है, फेयर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है सबके लिए। तो ये बहुत एक, मैं समझता हूँ, चिंता की बात है। और वेस्ट को केवल बातें नहीं, आज बात की है, और जस्टिन ट्रूडो के हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सच को सच कहा है। पर इस सच को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ना। दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। हम भी देखेंगे कितनी ट्रेड डील्स हॉल्ट होंगी इंडिया के साथ, कितने एम्बार्गोज लगेंगे इंडिया पे, कितनी उनकी मेंबरशिप जो है उसको चैलेंज किया जाएगा, चाहे यूनाइटेड नेशन की हो, चाहे G20 की हो, चाहे किसी की हो। तो ये बात ये है कि बातें बातों से बात नहीं बननी। अब इंडिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम आ गया। मोदी का जो हिंदवाता का नजरिया है, इसने कश्मीर को भी, जो सिलसिला आपने डिस्कस किया, वो देखने में आ रहा है। अब खालिस्तान की जब बात होती है, आप वहां पे रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदवाता का नजरिया अगर मुसलसल इसी तरह वो इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं, और उसके लिए वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई वो उसमें वो शर्म हया नहीं कर रहे, तो आलमी बरादरी, बिलखुसूस वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का, जिस तरह मैंने बताया, उन्होंने बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपनाया है और वो आपके साथ खड़े हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान सिखों का बहुत लंबे समय से अलाए रहा है, ठीक है जी। और बहुत तरह की मदद जो है उन्होंने की भी है, सिखों की स्ट्रगल की भी मदद की है। पर मैं आज ये बात कहता हूँ कि उस कॉरिडोर में अब टाइम आ गया हर एक को स्टेप अप करने का, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। दिस इज द राइट टाइम टू कॉर्नर इंडिया ऑफिशियली। और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि मैं आपके सरफराज को और आपकी जो आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप भी परमजीत सिंह पंजवड़, जिनका कत्ल किया गया पिछले दिनों में, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्या पता उसमें से भी यही सिमिलर आपको निकले कि वो भी इंडिया का ही काम है। और अगर आपके मुल्क में भी अगर इंडिया घुस के ऐसी काम कर रहा है, तो ये आपकी सॉवरेनिटी पर भी खतरा है, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। और सेकंड थिंग, जो मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं, कहता हमने हूँ, तो हमारा
हाँ जी। बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अंदाज़ में कहा है कि ये शहीद हैं, मासूम थे और उसके साथ-साथ उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है। हम तो ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनकी जो कारस्तानियाँ पूरी दुनिया के सामने ला के रख रहे हैं। बिल्कुल और बहुत जरूरी है कि आज मैं ये बोलता हूँ कि जो वेस्ट है उसको, जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ जो इन्होंने डिमोनाइज किया इंडिया ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके, उस आज ये सबसे बेहतरीन मौका है कि इंडिया हैज बीन कॉट रेड हैंडेड और इंडिया को अब ऑफिशियल लेवल पे एक्सपोज करना है। और मेरे को ये भी लगता है कि जैसे ओंटारियो असेंबली ने पास किया है और कई असेंबलीज ने, कई स्टेट्स ने पास किया कि सिख जेनोसाइड जो है उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो मैं कहता हूं दिस इज द परफेक्ट राइट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट है। उसको चाहिए कि ये सिख जेनोसाइड की रिकॉग्निशन का मसला पहले वो खुद ऑफिशियली सिखों के जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करके उसको यूनाइटेड नेशन में लेकर जाए। इंडिया, हमारा जो दर्द है माइनॉरिटीज का, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सिख है, हमारा दर्द एक है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वो मुंह पर कहता है, पर इंडिया कहता है कि नहीं जी हम सेकुलर स्टेट हैं। पर धीरे धीरे धीमे धीमे वो जो है हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसको उस पर बेसिस, उस पर फोकस करके माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन कर रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंडिया ने हिंदुत्व के एजेंडे से अपने आप को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करना है तो कर दे बेशक दी, पर पंजाब, कश्मीर, सेवन सिस्टर स्टेट्स और जहां जहां भी मुसलमान और सिखों की आबादियां हैं, उन उन इलाकों को ये अपने से आजाद करे, उनको सेपरेट नेशन जो है वो बनने चाहिए। चाहे यूनाइटेड नेशन का भी आज ये फर्ज बनता है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स लगाकर कश्मीर में रेफरेंडम कराए जो कि प्लेबिसाइट उनका अप्रूव्ड है, पंजाब में रेफरेंडम करा दे, जो इंडिया का जो पंजाब इंडियन कंट्रोल्ड पंजाब है उसमें रेफरेंडम कराए, और देख ले आंसर खुद पता लग जाएगा कि लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। प्रोग्राम चूँकि हमारा ये पॉडकास्ट अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, तो मैं उससे पहले आपसे एक बहुत अहम 1-2 इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, आपने 6 स्टेट्स की बात की, आपने 7 सिस्टर्स की बात की। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा और दूसरा ये भी ज़रा ब बताइएगा कि जो आपका फ्यूचर है, वो क्या है? इस सारी जो तहरीक का, इन कुर्बानियों का, इन शहीदों का क्या फ्यूचर है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि जो अभी-अभी न्यूज़ जो फ्लैश हो रही है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत एक अच्छा स्टैंड लिया है और सिखों की इस दर्द को रिकॉग्नाइज़ करते हुए और हमारे जो शहीद है हरदीप सिंह निज्जर, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हुए एक बहुत अच्छा बयान दिया है। दूसरी बात ये है कि आज हर कोई जो है ये स्टेप अप कर रहा है कि जो भी कम्युनिटी का जेनोसाइड हो जाता है ना, उसके बाद वो उस देश में रह नहीं सकते। उसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपने आजाद मुल्क के अलावा। सिखों के लिए भी यही है। हमारे सबसे मुकद्दस जो जगह है हमारे लिए दरबार साहब, उसको अटैक कर देना, उसके बाद हमारा जेनोसाइड करना, और फिर केवल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ तक तकसीम नहीं होती इनकी बात। अगले 10 साल हजारों नौजवान पुलिस एनकाउंटरों में शहीद किए गए और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जो वकील, जो लॉयर इसको एक्सपोज कर रहे थे, जैसे जसवंत सिंह खालड़ा की अगर बात करें, उनको भी गायब कर दिया गया, मार दिया गया। तो बात सिर्फ इतनी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर कि सबसे बड़ा जेनोसाइड किसका हुआ है, नेटिव अमेरिकन का हुआ है। और नेटिव अमेरिकन को उस अफजाने में अमेरिका के लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमने इनका जेनोसाइड किया था। और इस अफजाने में उनको हमें सॉवरेन स्टेट के जो वो रूल्स लगाकर उनको कुछ ऐसे आजाद खित्ते देने होंगे यूएस में, जिनमें उनका ही सारा जो है सारा चलेगा, उनका ही लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, सब कुछ। और ऐसी तुम आप जो अगर इंटरनेट पे जाएं आप सर्च कर सकते हैं कि तकरीबन 53 ऐसे इलाके हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो खित्ते जो हैं वो नेटिव अमेरिकन को दिए गए हैं। उनका अपना लॉ चलता है वहां, उनकी अपनी पुलिस है, सब कुछ उनका अपना। तो बात सिंपल है, जो सिखों के साथ इन्होंने किया है, सिख वेल डिजर्व करते थे आजादी। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो बने उस टाइम पे, उसमें अगर कुर्बानी देखो तो सिखों की बहुत बड़ी एक कुर्बानी थी उस स्ट्रगल में, अंग्रेजों से आजादी के स्ट्रगल में। पर हमारे कुछ, मैं सोचता हूँ,
लोगों की नालायकी के कारण वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गए और बोले कि नहीं तो हम तो जी इस सेकुलर स्टेट में रहेंगे। तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की एक जो याद आती है बात, जो वो सिखों को कहते थे कि इस कौम को आपने गुलाम देखा, आजाद नहीं देखा। जब ये आजाद होंगे आप पर बहुत सारा ये जो है बहुत ऐसी-ऐसी चीजें आपको सामना करनी पड़ेंगी। आप पछताएंगे अपनी स्टेट ले लें। पर उस टाइम हमारे जो लीडरों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और आज तक हम उस चीज का जो है वो नुकसान झेल रहे हैं। उसके अफजाने में जो-जो कुछ हमने जो है जो कुछ नुकसान उठाया हमारी कौम ने, अब हमारा जो है केस वो बिल्कुल क्लियर है। जेनोसाइड के बाद कोई भी वो शख्स जो है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इंडिया में सेफ नहीं है। या वो एसिमिलेट होंगी या वो एलिमिनेट होंगी। तो इसलिए इन दोनों ही चीजों से बचने के लिए जो है हमारी जो मुहिमें हैं वो तरह तरह की मुहिम चल रही हैं। सिक्स फॉर जस्टिस रेफरेंडम करा रहा है, वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट जो है लॉबिंग कर रही है, सिख फेडरेशन एक्टिव है, बहुत लंबे टाइम से वो काम कर रही है। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंसाफ कह दो, जयकारा मूवमेंट कह दो, हमारी चैरिटीज कह दो, वो हर अपने मुल्क के लिए सारे काम कर रहे हैं। और मैं अगर बात करूं कि ये जो सारी हैं अगर देखा जाए तो सिमरनजीत सिंह मान है, वो खालिस्तान के दम पर वहां एमपी बन गए हैं हिंदुस्तान में। तो आप सीधा ये बात कर सकते हैं, जो लाखों की तादाद में लोग वोट कर रहे हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, वो इस बात का सबूत है कि सिखों ने अपना प्लान, आगे का फ्यूचर तय कर लिया है कि हम एक हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, वो है अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड आर्टिकल 1 व्हिच इज द बेडरॉक प्रिंसिपल की जो एक खुद मुख्तियारी का हक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है, वो एक बुनियादी हक है। और उससे जो है हम नीचे अब कोई बात नहीं कर रहे किसी से। इसलिए हमारी मुहिम जो है वो जोरों शोरों से इस टाइम पीसफुल तरीके से वो जो है आगे जा रही है। और दैट इज आवर फ्यूचर कि हम इंडिया से अपने आप को आजाद कराएं और अपना आजाद मुल्क बनाएं। सही। इंतहाई अहम सवाल। नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं इंडिया के, हमेशा बहुत बड़ा वोट है सिख साइड का। तो अब आप क्या देखते हैं, किसकी साइड पे खड़े होंगे? मोदी की साइड पे डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या उसमें आपका किरदार क्या होगा? देखो, हमारे लिए इंडियन इलेक्शंस बिल्कुल मायने नहीं रखते। ना हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो डायस्पोरा की जो है बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ना हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना हम उसके अंडर हुई इलेक्शंस को मानते हैं। वी डोंट नो कि वो इलेक्शंस रिग्ड हैं, वोटें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, क्या उनकी ईवीएम मशीन्स में क्या खराबियां हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। वो इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामेबाजी है जो हर 5 साल के बाद होती है। जिस धीर को इंडिया की इंटेलिजेंस टिक बॉक्स करती है, वही सरकार बनाता है पंजाब में। तो हमने सबकी जो है वो कारगुजारी देख ली है। हमने बीजेपी का भी राज देख लिया है, बीजेपी अकाली दल का पंजाब में, हमने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको देख लिया है। किसी ने भी पंजाब के प्रति ना अपनी वफादारी निभाई और ना ही सिख मसलों को है जो वो एड्रेस किया। सो हमारे लिए ये इलेक्शंस का कोई मायने नहीं है, चाहे मोदी आए चाहे कोई आए। हमारे लिए हर हुकूमत जो है वो कत्लशुदा ही है, चाहे कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है। सो हमारा तो एक सिंगल पॉइंट मोटो है कि अगर फेयर इलेक्शन है, वो सिर्फ एक फेयर इलेक्शन हो सकती है पंजाब में, एंड दैट इज रेफरेंडम, जिसमें लोगों को वाह! ऑप्शन दिया जाए कि डू यू वांट टू बी विद इंडिया और यू डोंट वांट टू बी विद इंडिया। दैट्स द ओनली फेयर इलेक्शन दैट कैन हैपन, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइन और यूनाइटेड नेशंस के अंडर हो। अगर मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, अगर ये कहते हैं हमारी जो मूवमेंट है उसमें कोई दम नहीं है, तो अगर हिम्मत है मोदी में इतनी, तो करा ले प्लेबिसाइड रेफरेंडम, करा ले, कश्मीर में भी करा ले, पंजाब में भी करा ले, जवाब इनको साफ मिल जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे आइंदा भी वक़्त लेंगे। दोस्तों, बहुत ही वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है और यकीनन पूरी दुनिया में जो अहबाब हमें देख रहे हैं, हमारी इस मूवमेंट के लिए भी दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं और हर सतह पे सहाफ़ती महाज़ है, सिफ़ारती महाज़ है, हम अपने सिख बहन-भाइयों के साथ खड़े हैं और जो मोदी ज़ुल्म कर रहा है कश्मीर में भी, और फिर अब जिस तरह देखा कि कनाडा में जो वाक़यात हुए और जिन सब चीज़ों का ज़िक्र जो है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने किया है, मनप्रीत साहब ने, आपसे गुजारिश है कि इस मुद्दे को इंसानियत का मुद्दा जानिएगा और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।